गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन का शुरुआत खुदा के वचन के साथ, दैनिक वचन बचना और बचाना में। आज 1 जून महीना का पहला दिन 2024। आज का दिन है शनिवार। आज का विषय है क्या आप रुकोगे। वचन लिया गया है यशायाह का पुस्तक 55 का 3 और साम्स का 46 का 10। हम दोनों देखेंगे और ये 2 दिन जो हम देख रहे थे उसमें हम क्या जान पाए बोलने से, क्या हम तैयार हैं, और उसी के विषय में हम देख रहे थे। उसमें हम देख रहे थे कि खुदावन से मिलने के लिए क्या हम तैयार हैं। उसमें क्या क्या रोमन्स से हमने देखे, जेम्स से हमने देखा। अब उसका मतलब क्या है बोल के जब हम देख रहे थे तो उसमें हम ये देख रहे थे कि हमारा पाप जो है मृत्यु की ओर ले जाता है, पर खुदावन का लहू, खुदावन हमारे लिए जो बलिदान दिया उसके द्वारा हम राइचियसनेस हो जाते हैं और उसने हमारे लिए अनंत जीवन दिया बोल के जॉन 3:16 में भी हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि सल्वेशन जो खुदावन ने हमें दिया है वो एक पल के लिए नहीं है, वो हमेशा के लिए है। उसका जो ब्लड है, उसका जो लहू है, वो हमारा पाप को धोता है बोल के हम देख रहे थे। राइट, ये सब चीज़ हम देख रहे थे। और उसी के साथ साथ हम कुछ भी करें, खुदावन को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है। हमारा दोस्त, हमारा पोजीशन, हमारा कुछ भी हो, हमें खुदावन से दूर करने के लिए तैयार कोशिश होगा, दुश्मन कोशिश करेगा, पर हमें खुदावन का साथ रहना था और खुदावन का साथ नहीं छोड़ना बोल के हम देख रहे थे। और हमारा जो उद्धार है वो चर्च का ऊपर डिपेंड नहीं होता है, हमारा जो उद्धार है वो हमारा अपना ऊपर डिपेंड होता है बोल के हम वो भी देख रहे थे। तो सल्वेशन आपका खुद का हाथ में है बोल के हम वो देख रहे थे। राइट, सो आज हम देखेंगे क्या आप रुकोगे। हम इतने चीज़ तो सुने हैं, अब इतने चीज़ सुन के आपका दिल में कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ लगा कि नहीं लगा, उसके विषय में हम देखेंगे। हम रुके हैं कि नहीं वो भी हम देखेंगे। वचन देखते हैं यशायाह का पुस्तक 55 का 3। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वचन पढ़ाए सुनाए पे खुदावन आशीष करे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है। वचन कहता है कि कम टू मी हियर माई वॉइस बोल के कहता है। खुदावन को मालूम था जिस तरीक़े से हम इंसान हैं, अभी का ज़माना में हम गलती करेंगे और खुदावन से दूर हो जाएंगे और खुदावन के पास हम नहीं जाएंगे और खुदावन का शब्द को भी हम नहीं सुनेंगे बोल के मालूम था। हमें आज रुकना बहुत ज़रूरी है और खुदावन को अपना उद्धारकर्ता मानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ये करते हैं तो हम खुदावन से मिलने के लिए रेडी हो जाएंगे। खुदावन से वो उसके साथ वो सुंदर जगह, सुंदर वॉइस, उसका जो जीवन देने वाला जगह उसने हमारे लिए रखा है, वो जो स्वीट प्लेस उसने हमारे लिए बनाया है, उसमें जाने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। लेट करने का कुछ कारण नहीं होना चाहिए। राइट, लेट करना ही नहीं हमें, क्योंकि खुदावन कहता है कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। देखिए बहुत सारे कम लोग होंगे जब हम परेशानी में होंगे, जब हम निराश होंगे, हताश होंगे, हम सोचेंगे हमारे साथ कोई नहीं है, कोई आके साथ नहीं देगा दुनिया के लोग, पर खुदावन देखिए साथ देता है। खुदावन हमें कहता है कि कम टू मी, कम टू मी, ओ थके हुए लोग मेरे पास आ जाओ। यदि तुम थके हो तो मेरे पास आ जाओ, शांति मैं तुम्हें दूंगा। हमारा आत्मा जो है वो खुदावन के पास क्या होगा, जीवित रहेगा। एंड आई विल मेक यू एन एवरलास्टिंग कवनेंट विथ यू। और खुदावन क्या कहता है, वो हमसे एक वाचा बांधेगा। खुदावन आज हमसे वाचा बांधना चाहता है। खुदावन आज हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। क्या हम खुदावन से रिश्ता बनाना चाहते हैं? यदि हम खुदावन से रिश्ता ना बनाए तो किससे बनाएंगे? खुदावन से ही रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार में आप जितने भी रिश्ते बनाएंगे, रिश्ते नाते दोस्त जितने भी आप बनाते हैं, सब कुछ पल के बाद सब कुछ छोड़ के चला जाता है, पर खुदावन कभी छोड़ के नहीं जाता है। खुदावन आप जीवित से लेके मृत्यु का बाद का जीवन भी खुदावन के पास है। मृत्यु का बाद क्या है? हम सोचते हैं मृत्यु के बाद हमें क्या मालूम चलेगा। नहीं, मृत्यु के बाद भी हमें एक एक पल का एहसास होगा, मालूम चलेगा कौन सी राह में चलने के लिए तैयार है। खुदावन आज आपको अपने पास बुला रहा है। कम टू मी, ओ माई चिल्ड्रेन, कम टू मी। स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ।
जस्ट गो टू प्रेयर एंड प्रे विद गॉड। उसको अपना एक उद्धार करता मानिए और उससे दुआ करिए, वो हमें आशीष करेगा। उसी के साथ एक वचन हम देखेंगे भजन संग्रह में, हम देखेंगे भजन संग्रह 46 का 10 में हम देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। खुदावन का वचन पढ़ाई सुना पे खुदावन आशीष करे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम बहुत सारे बड़बड़ा रहते हैं, कौन महान है, क्या है, कौन खुदा है, खुदा को हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आप जितने भी बल 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 करते हैं, जितने भी बातचीत करते हैं, हमें बोल रहा है कि चुप हो जाओ, संसार में और कोई नहीं है, और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आई एम द गॉड। खुदावन खुद कह रहा है। देखिए यस, खुदावन खुद कह रहा है भजन संग्रह में, परमेश्वर पिता खुद कह रहा है कि मैं एक परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पृथ्वी में, दुनिया में जितना भी महान खुदावन है, उससे खुदावन सबसे महान है बोल के हम आज देखते हैं। खुदावन आज हमें छोड़ना नहीं चाहता है, खुदावन हमें संसार में गुम होने देना नहीं चाहता है। खुदावन खुद कह रहा है, हम संसार में इधर उधर भटक जाते हैं, हम संसार में सोचते हैं कि आनंद कहाँ है, शांति कहाँ है, ये सब चीज़ हम ढूंढते हैं, पर खुदावन कह रहा है कि नहीं, कम टू मी, चुप हो जाओ, हियर माई वॉइस, ऑल दिस थिंग्स। खुदावन कहता है मुझे सुनो, रुक जाओ जो भी कर रहे हो, और ये ध्यान में रखो कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदावन हूँ, मैं ही परमेश्वर पिता हूँ बोल के खुदावन कहता है। अपना संतान बनाया है, वो हमारा पिता है, और वो नहीं, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका संतान ऐसे ही गुम हो जाए। सो खुदावन भी आज हमें ऐसे ही गुम होने देना नहीं चाहता है। वो हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। वो अनंत जीवन आपको और मुझे लेने के लिए हमें तैयार होना बहुत ज़रूरी है। हम जो गलत काम कर रहे हैं, हमें वो गलत काम करने के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं रुकेंगे तो हम वो गलत काम करते जाएंगे और खुदावन से दूर हो जाएंगे। लेकिन खुदावन के पास रहना है हमें, तो हमें वो काम छोड़ना पड़ेगा और खुदावन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही महान पिता हमें प्रेम करता है। वो हमें ऐसे ही मरने नहीं देता है, पर ना हमारे लिए अनंत जीवन दिया है। खुदावन आज हमें फिर से बुला रहा है, कम टू मी। आज हम जो भी कर रहे हैं रुक जाएं और खुदावन के पास जाएं। खुदा, आपका दिल में क्या परेशानी है मुझे मालूम नहीं, आपका घर में क्या परेशानी है मुझे मालूम नहीं, आज आप क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं, पर खुदावन आपको बुला रहा है। खुदावन आपसे कह रहा है, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। खुदावन कहता है कि कम टू मी एंड हियर माई वॉइस करके खुदावन कह रहा है। खुदावन हमें बुला रहा है। आज हम जो भी स्थिति में हैं, जो भी परिस्थिति में हैं, ये परिस्थिति और ये स्थिति सब हट जाएगा और खुदावन में हम झूमेंगे, खुदावन में हम खुशी रहेंगे। हम यही आशा करते हैं कि आज हम जो भी परिस्थिति में हैं, वो सब परिस्थिति एक दिन हट जाएगा। आज खुदावन हमें बुला रहा है। यदि आप खुदावन के पास जाना चाहते हैं तो खुदावन से दुआ करें, खुदावन आप सभी को आशीष देगा। देखिए आज का जो वचन हम देख रहे थे, आज देखिए संसार में क्या क्या हो रहा है। मणिपुर में प्रॉब्लम हो रहा है, सिलचर में प्रॉब्लम हो रहा है, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट में पानी का वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसे प्रॉब्लम में भी खुदावन आपको नहीं छोड़ना चाहता है। खुदावन के साथ रहिए, खुदावन आपको जल्दी ही रिस्टोर करेगा, खुदावन आपका जल्दी ही रास्ता निकालेगा, खुदावन आपको ऐसा ही नहीं छोड़ेगा। आइए हम, यदि आप खुदावन के साथ रहना चाहते हैं तो आइए हम छोटी सी दुआ करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं दिन इस समय के लिए आपने जो हमें दिया। वचन में कहता है कि हम रुकेंगे बोल के हम देख रहे थे, और खुदावन हम यही जाने कि हमें रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम रुकेंगे, आपका वचन सुनेंगे, आपका वॉइस आपने जो हमें दिया वो वॉइस हमें सुनना ज़रूरी है, वो सुन के अपने जीवन को चलाना बहुत ज़रूरी है बोल के पिता हम यही जाने। आज पिता, आज हम जितने लोग आपके दुआ कर रहे हैं सभी का दुआ सुन, जितने लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे थे वो रुक रहे हैं और अपने लिए दुआ मांग रहे हैं कि वो भी आपका वचन सुने, वो भी आपका शब्द सुने बोल के पिता, तो उन सभी को भी आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, परेशानी में रह के वो किस तरीक़ा से चलना है मालूम नहीं चल रहा है, उन सभी को राह दिखा बोल के पिता आपसे दुआ करते हैं। पिता, उसी के साथ साथ हम दुआ करते हैं कि बहुत सारे लोग यात्रा में जा रहे हैं, अभी जो सिलचर मणिपुर का रास्ता बंद होकर बैठा है खुदावन,
वो सभी रास्ता को जल्द से जल्द खोल दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता, क्योंकि यदि वो अपने जगह पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या किस तरीके से काम होगा। सो खुदावन आज मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप उन सभी को भी आशीष करें और यात्रा में होने वाले को अच्छे तरीके से उसके जगह पे उनको पहुँचा दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना हो। जितने लोग भी बीमारी में हैं पिता, उन सभी को चंगाई कर। हॉस्पिटल में वाले आज ऑपरेशन कितना का होने वाला है, सभी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए और सभी का मन में जो लोग चोरी करते हैं सभी का मन में वो चोरी का भावना को हटा दे बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आज बहुत सारे लोगों को आपका ज़रूरी है, उन सभी को आप अपना हाथ द्वारा आशीष दे और सभी को सहायता कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम वचन सुन रहे थे, वैसे जितने लोग सुन रहे हैं सभी को आशीष कर, सबका कान खोल सके और हम आपका शब्द को सुन सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। और हम आपके पास आने के लिए कोशिश करें बोल के हम यही दुआ करते हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अच्छा वचन दिया हमारे जीवन में और हमें इसे ले जाने के लिए भी आशीष कर। ये छोटी सी प्रार्थना हमें प्रेम करने वाले परमेश्वर पिता आपके एकमात्र पुत्र यीशु का नाम पे मांगते हैं, हमें। खुदावन आपको, आपके परिवार को बुला रहा है, आप सभी आइए और खुदावन से दुआ में यही बोलिए कि खुदावन मैं आया हूँ, आप मेरा उद्धार करता है। खुदावन आप सभी को, आपका पड़ोसी को, आपका रिश्तेदारों को, सबको आशीष करें। आप सभी का दिन शुभ हो। आज का वचन सुनने के बाद भी मैं यही प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना चाहूँगा, आप सभी भी प्रार्थना करिए, विशेष करके नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रार्थना रखिएगा। शिलोंग में, मणिपुर में, असम में, ये सब कोई जगह में बहुत लोग परेशान हैं बिकॉज ऑफ फ्लड, पानी के कारण बहुत परेशानी हो रहा है उधर। सो मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में उन सभी को याद रखिए और उन सभी को सहायता करिए प्रार्थना में। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी को खुदावन आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।